ग्रहों की विशेष संज्ञाएं। ग्रह यदि अपनी जन्म पत्री में या हमारे जो 10 वर्ग बताए गए हैं पीछे 10 वर्गों में, जिनमें होरा, दृष्कांड, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, त्रशांश और षोडशांश भी शामिल होते हैं, इनको मिलाकर जो 10 वर्ग हमारे बनते हैं, उनमें यदि कोई ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो उसे अपने अक्ष में माना जाता है, स्वरक्ष बोलते हैं। यदि वह ऐसी स्थिति 2 वर्गों में हो जाती है कि इन 10 वर्गों में से वो 2 वर्गों में कहीं अपनी राशि का, मूल त्रिकोण का या उच्च राशि का हो जाता है, तो उसे उत्तम संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार यदि वह 3 स्थानों पर उच्च या स्वराशि में, मूल त्रिकोण में होता है, तो उसे पारिजात की संज्ञा दी है। 4 स्थानों में होने पर गोपुर, 5 स्थानों में होने पर सिंहासन, 6 वर्गों में होने पर पारावत, 7 वर्गों में ऐसी स्थिति होने पर इंद्रलोक, 8 वर्गों में उच्च या स्वराशि में होने पर ब्रह्मलोक, यदि 9 वर्गों में ऐसी स्थिति उसकी बनती है तो ऐरावत, और 10 के 10 वर्गों में यदि वह उच्च, मूल त्रिकोण या स्वराशि में ग्रह बैठता है तो श्रीधाम की संज्ञा दी है। और क्रम से इनके फल उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, शुभ होते चले जाते हैं। इनके अलावा ग्रहों की कुछ अलग संज्ञाएं फलित में बार बार बताई जाती हैं, जैसे शुभ ग्रह और पाप ग्रह। सामान्यतः चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि क्षीण होता है तो वो शुभ ग्रह नहीं रह जाता, और बुध यदि पाप ग्रह के साथ होता है तो वह भी शुभ ग्रह नहीं रह जाता। सूर्य क्रूर ग्रह होता है, मंगल, शनि, राहु और केतु पापा ग्रह होते हैं। जो ग्रह सूर्य के सानिध्य में अपने अस्तांशों में होकर अस्त होता है, वह अस्त होता है, उसके बाहर होता है तो उसे उदय कहते हैं, उदित। दूसरी संज्ञा आती है आरोही, अवरोही। कोई ग्रह अपनी नीच राशि से निकलकर आगे बढ़ रहा है उच्च राशि की तरफ तो उसे आरोही बोलते हैं, और कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से निकलकर आगे बढ़ गया है तो उसे अवरोही ग्रह बोलते हैं। यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि के पीछे की राशि में वक्री नहीं है और वो आगे बढ़ रहा है मार्गी गति में, तो उसे उच्चाभिलाषी ग्रह बोलते हैं कि अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है। जिस ग्रह की गति आगे होती है उसे मार्गी ग्रह बोलते हैं, जिस ग्रह की गति पीछे की तरफ होती है उसे वक्री बोलते हैं। यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में जन्म पत्री में जहां बैठा है, उसी राशि में वह नवांश कुंडली में भी बैठ जाता है तो उसे वर्गोत्तम ग्रह कहते हैं। दिग्बली, दशम में मंगल और सूर्य होते हैं तो उन्हें दिग्बली कहेंगे। यदि लग्न में गुरु या बुध बैठेंगी तो उन्हें दिग्बली कहेंगी। चतुर्थ भाव में यदि शुक्र या चंद्रमा बैठेंगी उन्हें दिग्बली कहेंगी, और सप्तम भाव में यदि शनि बैठते हैं तो उन्हें दिग्बली कहते हैं। एक शब्द स्थान बली। यदि कोई ग्रह उच्च का है, अपनी राशि का है, मूल त्रिकोण का है तो उसे स्थान बली कहते हैं। दृश्य और अदृश्य चक्र। लगन जिस डिग्री पर होती है उतनी ही डिग्री पर उसका सप्तम भाव होता है, तो सप्तम से आगे, उस अंश से आगे चलकर जितना हिस्सा सप्तम का होता है उतना, और अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश और जितना हिस्सा लगन का गत हो चुका है, यह दृश्य चक्र होता है।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का चक्र होता है। और अदृश्य चक्र में सप्तम से पीछे और लग्न से आगे का भाग, यानी द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और लग्न से आगे का भाव और सप्तम के अंशों से पीछे का भाव, यह अदृश्य चक्र होता है। 3 प्रकार के गंडांत होते हैं, राशि संधि, दिवा संधि और नक्षत्र संधि। दिवा संधि में हम दिन को भी लेते हैं और तिथि को भी। सूर्यास्त और सूर्य उदय के आसपास जब जन्म होता है तो 1 घड़ी आगे और 1 घड़ी पीछे, यह दिवा संधि होती है। इसी प्रकार तिथि में, तिथि के अंतिम चरण में, अंतिम 1 घटी में या पहली 1 घटी में यदि जातक का जन्म होता है तो तिथि गंडांत होता है। नक्षत्र का गंडांत आपको बताया है, जो 8 मूल नक्षत्र होते हैं, उनमें भी अश्विनी का प्रथम और रेवती का अंतिम चरण, आश्लेषा का अंतिम चरण और मघा का प्रथम चरण, ज्येष्ठा का अंतिम चरण और मूल का प्रथम चरण, ये ज्यादा गंडांत होते हैं। तो इस तरह हम राशि संधियों का विचार करते हैं, दिवा संधि का विचार करते हैं, नक्षत्र संधि का विचार करते हैं, तिथि संधि का विचार करते हैं। संधि काल में उस वस्तु विशेष की, नक्षत्र हो, तिथि हो या दिन हो, बल कम होता है और उसकी शांति कराना ज्योतिषकारों के द्वारा परम आवश्यक माना गया है। तो ये ग्रहों की आपकी विशेष संज्ञाएं हुई, जिनको आप विचार करें, ध्यान करें और फलित में इनका बार बार जब उपयोग होगा इन शब्दों का, तो हम इनको समझ सकें। धन्यवाद।